लेकिन हरियर काका सोच कुछ हो रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था. So, however, while Hariyar Kaka was thinking one way, the situation around him was taking a different turn. ठाकुर बाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद अपने भतीजों के नाम लिख दे. So, from the very day he was brought back from the temple, from the Thakur Bari, his brothers and relatives began to believe that he should formally transfer his property in the names of his bhatije, names of his nephews. वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी. So they felt that unless he did so, the महंत's गिद्ध दृष्टि, greedy eyes would remain fixed on him. सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है. टू escape the looming danger, मंडरा रहा था ना, the danger. So this seemed to be the only solution. What is the solution? To transfer his property to his nephew's name. सुबह, दोपहर, शाम, रात गए तक यही चर्चा. Morning, afternoon, evening and even late night, same topic discussion. लेकिन हरियर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं. महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लगा लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है. So now he firmly refused. He would say, after my death, मेरी मृत्यु के बाद means मेरे बाद, after my death, my property will स्वतः automatically go to this family. So there is no point in transferring it now. We have already filed a case against the Mahant for the thumb impression he took by force. So this is the dialogue of our Hariyar Kaka. भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया. See, now Hariyar Kaka's brothers also changed. The brothers, tired of explaining, they began to scold, डांटना and दबाव देना and put pressure on him. लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए. But even this also काका did not agree. स्पष्ट कह दिया means काका said clearly what he said कि अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे. He clearly stated that he would not transfer his property during his lifetime. बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगी ने धारण किया. Then one night his brothers took on the same form that the Mahant and his associates had once taken. हरियर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. हरियर काका could not believe his eyes. उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा में सुरक्षा में तैयार रहते थे उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे. हरियर काका could not believe in his eyes that his own real brothers who had always seemed ready to serve and protect him, who treated him as their own, who stayed with him day and night, were now
standing before him with weapon in their hand. कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यही घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी. So what their brother was saying, no, that quietly put your thumb impression wherever needed on these papers, otherwise we will kill you. हम तुम गाड़ देंगे means we will kill you and bury you right here inside the house. So सीधे मान जाओ, अदरवाइज मार कर यही घर के अंदर गाड़ देंगे. सो अदरवाइज वी विल किल यू एंड बरी यू. गाड़ना मीन्स बरी यू राइट हियर, घर के अंदर, इनसाइड द हाउस. गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी. नो वन इन द विलेज विल इवन कम टू नो अबाउट इट. अगर पहली वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते. इफ इट हैड बीन अर्लियर हरिहर काका वुड हैव बीन अफ्रेड. अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते. दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन. ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है. इट मीन्स दैट इट इज ओनली इन अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस दैट अ पर्सन फियर्स डेथ. मनुष्य मृत्यु से डरता है. ज्ञान होने के बाद वंस अ पर्सन गेन्स अवेयरनेस दे आर रेडी टू एम्ब्रेस डेथ इफ नेसेसरी. हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दे वह ठीक होगा. हरिहर काका डिसाइडेड दैट इफ दे किल्ड हिम all at all the brothers, they will kill him at once, it would be acceptable. But लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेसर की विधवा, रमेसर is a person, his wife, that wife name is not mentioned. Vidva means widow. Ramesar is person, that means Ramesar has died. Now his wife की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा. So Harihar Kaka decided that if they killed him all at once, it would be acceptable. But to transfer his land and then spend the rest of his life suffocating like Ramesar's widow would not be right. Now, Ramesar की विधवा को बहला फुसला कर उसके हिस्से की जमीन रमेसर के भाइयों ने लिखवा ली. Now who is Ramesar? Maybe Ramesar is the neighbor or some. So Ramesar's after Ramesar's death, his widow had been deceived and persuaded by his brothers into transferring her share of land to them. शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया. So as soon as she transferred her land to the brother's name, no. So in the starting, all other brothers all started giving the respect and honor. लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा. So but in the बुढ़ापा, but in her old age, even giving her 2 meals a day started to feel burdensome to them. हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेसर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होंगे. So हरिहर काका what he felt means, so हरिहर काका felt that if Ramesar's widow had not transferred her land, people would have continued to honor and care for her till the very end of her life.